अस्सलाम वालेकुम। डन हो गया। उनके लिए ही हमने सारा सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। और टिकटॉक के मशहूर शख्सियत शहरी मलंग भाई को, जो कि भावलपुर से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। नशे की हालत में मैं होता था तो मैं चोरियां वगैरह करता था। अपने मोहल्ले की घर की बड़ा सिगरेट पे गया, सिगरेट से चरस पे गया, चरस से फिर जो है भंग वगैरह हो गई। 2 साल से शराब का बहुत बुरे तरीके से एडिक्ट था, जिसकी वजह से मैं जिंदगी से इतना मायूस हो गया कि मैं सुसाइड करने के तरफ भी चला। हीरोइन पे जब मैं लग गया तो मैं बहुत जिंदगी से भी मायूस हो गया। सजाद भाई मुझे ये बताएं कि आपको ये रिएक्शन कैसे ख्याल आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो जी हम पहुंच चुके हैं रिहैब सेंटर जो कि कराची में मौजूद है, तो हम अभी आपको सबसे मिलवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम यार, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये रिकवरी है सारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत? अस्सलाम वालेकुम यार, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत? शरीफ भाई बड़े भाई हैं, सजाद भाई, उसके बाद साजिद भाई। चले माशाल्लाह, सारे इधर ही होते हैं माशाल्लाह। जी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त रिहैब सेंटर, यानी कि नशा निजात सेंटर फरहान भाई औरों का। ये हैं जी हमारे सजाद भाई, ट्रीटमेंट डायरेक्टर हैं और पेशेंट का बिल्कुल प्रॉपर ख्याल रखते हैं और यही हमें सुनवाएंगे पेशेंट का हाल अहवाल। चलें फिर चलते हैं। आ जाए शरीफ भाई, आ गया जी, आ गया। आ जाए। चलें। ये हमारे 2 दरवाजे होते हैं। अच्छा, बैकर सजाद भाई आपको गाइड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट दरवाजा है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड ये है। ठीक है, लेक्चर हॉल। मकसद पेशेंट सारे इधर हैं। डन हो गया। उनके लिए ही हमने सारा सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। ठीक है, ये डीप फ्रीजर है। ठीक है। जो भी सामान आते हैं वो हम यहाँ सेव करते हैं। आया अभी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सो आज हमारा छोटा सा लेक्चर है और इस लेक्चर के दौरान हमारे मेहमान भी आए हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे दोस्त, हमारे हमनवा जनाब यूट्यूबर और टिकटॉक के मशहूर शख्सियत शहरी मलंग भाई को, जो कि भावलपुर से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। तो भावलपुर के जो हमारे नवाब हैं मीर सादिक साहब और दीगर उनके जितनी फैमिलीज हैं, उनकी एक छोटी सी हमने डिस्कस किया कि उनके जो पैसे होते थे उसमें सऊदी अरब के जितने भी अखराजात और मामलात होते थे बड़ी मदद करते थे और अंग्रेज़ों की मायानाज गाड़ी रूल्स के आगे उन्होंने झाड़ू लगा के पूरे इलाके की सफाई करवाई। पूरा एक मशहूर वाक़या है। तो उस सरजमीन से ये लोग आए। हम शेरी मलंग भाई को हमारे हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम शहरी मलंग है और मैं भावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बेसिकली एक जिम्मेदार भी हूँ, टीवी ड्रामा एक्टर भी हूँ। रिसेंटली मेरा ड्रामा में चल रहा है हम टीवी पे जोक सरकार, और यूट्यूबर ब्लॉगर भी हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फरहान भाई और सजाद भाई और भाई साहब ने जो ये निज़ाम किया, यहाँ पे ये सेंटर बनाया। नशा तो फैल गया ना पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, इस नशे से बचने के लिए ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई स्टेप तो किसी ने तो लेना था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये स्टेप जब मैंने यहाँ पे सिंध में, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ कराची, सिंध में मैं पहली दफ़ा आया हूँ, और यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं फरहान भाई, सजाद भाई, ठीक है, और सैयद फरहान भाई हमारे, ठीक है। तो मैंने चाहा कि मैं विज़िट करूं, मैं अपना एक व्लॉग बनाऊं, इसके ऊपर अपनी ऑडियंस को दिखाऊं कि सिंध में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, नशा बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। जिस तरह हमारे पंजाब में नशा बहुत फैल रहा है, मेरे दोस्त अहबाब बहुत बुरी तरह एडिक्ट हो चुके हैं आइस में और पाउडर पीकर। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी भी बड़ी हैवी स्टोरी है मेरे दोस्तों के साथ। जब मैंने इनकी वीडियो देखी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो एक पाउडरी था, तो जब मैंने उनको देखा कि उसकी शक्ल पहले कैसे थी, उसके बाद वो कैसे चेंज हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने कहा कि यार फरहान भाई ये आप नेकी का काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक मौला पंजर पाक सदके इसका अजर आपको ज़रूर देगा। आखिर हमारे दोस्त हमजा भाई से गुजारिश करूँगा कि यहाँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमजा अली नशे का मरीज। मेरी शुरुआत हुई थी गुटके की एक जो थैली होती है उससे। मैं जब 7वीं क्लास में होता था, स्कूल जाता था, तो मेरे कुछ फ्रेंड थे जो गुटखा खाते थे स्कूल में, तो मेरी उससे शुरुआत हुई। मैं उससे आगे बढ़ा, सिगरेट पे गया, सिगरेट से चरस पे गया, चरस से फिर जो है भंग वगैरह हो गई, उस पे आ गया मैं।
میں بری طرح سے مطلب نشے کی دلدل میں دھس چکا تھا، کیونکہ میں امید نہیں رکھی اور میں نے امید پوری طریقے سے جو تھی مٹا دی تھی کہ ابھی میری زندگی جو ہے ختم ہے، میں واپس جو ہے مطلب اپنی ریکوری نہیں کر سکتا. لیکن الحمدللہ مجھے ایک اچھے ٹائم پہ سوچ آئی، کیونکہ میں ٹیبلٹس وغیرہ کا، پاؤڈر کا اور آئس وغیرہ کا ایڈکٹ تھا اور میں نشے کی دلدل میں دھس چکا تھا. لیکن مجھے امید نہیں تھی. جب میں نے اس سینٹر کا نام سنا کہ یہاں پہ نہ مار پیٹ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ایسی سزائیں دی جاتی ہے جیسے دوسرے ریبلیشن سینٹر میں ہوتی ہے، اور واقعی وہاں کے جو ماحول ہے وہاں سے 100% جو ہے ہمارے سینٹر کا ماحول اچھا ہے. الحمدللہ ہمیں یہاں پہ ہر سہولت دی جاتی ہے. AC وغیرہ ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے جو ہے چلتے رہتے ہیں. باہر جو ہے بڑا انجن پڑا ہے، جنریٹر جو بند نہیں ہوتا. ہماری 24 گھنٹے یہاں پہ جو ہے خدمت ہوتی ہے. اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ایک زندگی کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. میں خود جو ہے 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں خود 6 ٹیوشنیں پڑھتا تھا اپنے ماموں کے پاس، لیکن میں نشے کی دلدل میں اتنا دھس گیا کہ میں نے وہ پڑھائی چھوڑ دی، اپنی ہر چیز میں نے بیچ میں چھوڑ دی. میرا آخری سیمیسٹر تھا کالج کا، میں اس میں نہیں گیا اور میں نے وہ ضائع کر دیا. لیکن الحمدللہ آج یہاں پہ کھڑا ہوں اس مقام پہ، اور میں نے اپنی زندگی کو پوری طریقے سے چینج کر دیا ہے. بھائی صاحب کی وجہ سے، سجاد بھائی، ہمارے ساجد بھائی، فرحان بھائی، علی وارث بھائی بہت اچھے ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک موقع دیا. اللہ پاک نے ہمیں ہمارا وسیلہ بنایا، کیونکہ میں تو امید کھو چکا تھا کہ میری زندگی جو ہے اب ختم ہے بری طریقے سے، کیونکہ مجھے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا. ایک تو خودکشی دکھ رہی تھی، یا تو ضلالت کی جو ہے زندگی تھی. نشے کی حالت میں ہوتا تھا تو میں چوریاں وغیرہ کرتا تھا اپنے محلے کی، گھر کی، تو اس وجہ سے میری جو عزت وغیرہ تھی وہ خراب ہو گئی، میرا نام چلا گیا خاندان میں سے. لیکن الحمدللہ آج مجھے یہاں پہ وہ لوگ ملنے آتے ہیں گھر سے اپنے سے جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ سب جو ہے بھائی والوں کی بدولت ہے. میرا نام دل نواز. میں 2 سال سے شراب کا بہت برے طریقے سے عاشق تھا، جس کی وجہ سے میری 3 شادیاں ہیں، 2 شادیاں میری یعنی طلاق ہو گئی. میں زندگی سے اتنا مایوس ہو گیا کہ میں سوسائڈ کرنے کے طرف بھی چلا گیا. یہاں تک کئی غلط فیصلے آتے تھے شراب کے نشے میں کہ جا کے ایکس وائف کو مار دوں، خود جیل چلا جاؤں، پھانسی آ جائے. تو یہ زندگی تباہ ہو رہی تھی. میں نے اس سے پہلے بھی ایک سینٹر میں اپنا علاج کروایا، مگر اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی روحانیت نہیں ملی. یہاں میں آیا، آپ ساتھیوں سے ملا، سجاد بھائی سے ملا، تو مجھے روحانیت کے پاس سکون ملا. آج میں تہ دل سے چاہتا ہوں کہ باقاعدے میں یہ نشہ چھوڑ دوں گا، لعنت اس نشے کو پھینک دوں گا، اور انشاءاللہ سجاد بھائی کا کوآپریٹ ہمارے ساتھ رہا تو ہم سب بھائی، اللہ پاک ان کو مولا مدینہ پاک خوش رکھے، آمین. میں سن سے تعلق رکھتا ہوں. جب سے میں نشے میں پڑا تھا تو مطلب میں نے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ دی تھی. میں کوئی کام کر نہیں رہا تھا. میرا ابو جو ہے لینڈ لارڈ ہے، اور میرے جو کام تھے میں نے اپنے ہر چیز میں نے گوا دی تھی، ہر چیز میں. جب سے میں نے اپنے بھائی سینٹر میں آیا اپنے بھائی کے، تو میرے اوپر بہت استاد نے میرے لیے محنت کی. استاد نے اتنی محنت کی جو میرے اوپر ابھی میں اپنے آپ میں اتنی چینج لا چکا ہوں جو بہت میرے استاد کی مہربانی ہے. جو میرے سے ابو منہ بھر کے بات نہیں کر سکتا تھا، وہ استاد کے بالوں پر مجھ سے بات کرتا ہے. اس کے لیے میں استاد کا بہت شکر گزار ہوں، اور استاد نے ہمیں کوئی کمی پیشی نہیں دی. اس سینٹر میں جو ہم بولتے ہیں استاد ہمیں وہ پیش کر دیتا ہے. اسی کے ویلا استاد کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نشے کا مریض. جی ہاں، میں بھی چھوٹی سی عمر میں نشہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی. میں درزی کا کام کرتا تھا، میں نے وہ کام چھوڑ دیا. میرے بہت سے علاج ہے، 12-13 مرتبہ میرے علاج ہے، لیکن میں مایوس ہو گیا تھا زندگی سے. میرے گھر والے کبھی مایوس نہیں ہوئے مجھ سے. وہ سمجھتے تھے اچھا بن سکتا ہے، لیکن میں بہت مایوس ہو گیا تھا. بہت سے علاج کروائے. سینٹر میں نے بے بسی دیکھی. کیا نشہ کرتے تھے؟ میں نے سب نشہ کرتا تھا. بتائیں نا سارا. جی میں نے ہیروئن شروع کی چھوٹی سی عمر میں، آئس شروع کیا. پہلے تو چھوٹا نشہ کرتا تھا، سگریٹ سے شروعات ہوئی میری. چرس پہ آ گیا، بھانگ پیتا تھا، شراب تھرا وغیرہ پیتا تھا. ہیروئن پہ جب میں لگ گیا تو میں بہت زندگی سے بھی مایوس ہو گیا. میں انجیکشن بھی میں نے لگایا ہوا تھا تو بہت کمزور بھی ہو گیا. میں بہت سی میں نے بے بسیاں بھی دیکھی، سینٹر بھی میں نے دیکھے بہت سے. پھر کوئی بھی امید نہیں، باقی کوئی بھی نہیں رہی تھی امید. تو مجھے یہاں کا پتہ ملا، سجاد بھائی کا مجھے پتہ چلا. جب میں سینٹر میں آیا، بہت کمزور تھا میں.
अपनी जगह से उठ नहीं पाता था। मैं माशाल्लाह आज खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद की मेहरबानी है, सज्जाद भाई की। मैं जिंदगी से बहुत मायूस हो गया था। मैंने एक मरतबा खुदकशी करने की भी कोशिश की थी, तो उससे मैंने अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी दी। जब मेरा दोस्त यहाँ पे लेके आया, मेरा भाई मेरा दोस्त यहाँ पे लेके आया, मुझे यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं बेबस नहीं हूँ। जब मेरी उस्ताद ने काउंसलिंग की, मुझे अच्छे तरीके से समझाया, तो नशा आप छोड़ सकते हो। मैंने देखा कि वाकई जब उस्ताद छोड़ सकता है तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। आज मैं बाली में बैठा हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत मजा आता है बात करने में, हर चीज में, खाने पीने में बहुत सा मुझे मजा आता है यहाँ पे। अब मैं बेबसी महसूस नहीं करता हूँ। जिस तरीके से इनको बीमारी नहीं छोड़ सकती, इस तरीके हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। दरवाजे खुले हुए, इलाज के बाद भी आना चाहें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, शेयरिंग में बैठ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फजल है कि इनके चेहरे, इनकी आँखें, इनके लिप्स, ये हमारे और ये बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहाली की तरफ है। अब बहाली के बाद इनको मजबूत होना है, मजबूत हमारी शेयरिंग में, मजबूत हमारी काउंसलिंग में, मजबूत मिलना होता जा रहा है कि अगर किसी रिहैब में सेंट्रल एयर कंडीशन है तो वो 1.5 से 2 लाख माहाना चार्ज करते हैं, जो कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। पहले तो हम सबकी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा एक फ्री का सिलसिला चला है कि जिनका कोई ना हो, अल्लाह पाक हमारे थ्रू हमें इतनी ताकत दे, हिम्मत दे, आपके ताउन से वो इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें और थोड़े से माइनर चार्ज हो जिसमें ये सहूलतें सब दी जाएँ। क्योंकि जब जहनी सुकून होगा तो वो तमाम काउंसलिंग अटेंड करेगा, तमाम शेयरिंग अच्छे तरीके से करेगा। जहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 20 किलोवाट का हमने स्टैंड बाय जनरेटर रखा हुआ है, खाने के लिए अच्छा सिस्टम कर रहे हैं और जो जो कमी पेशी आती है कोशिश कर रहे हैं कि उसे अच्छा तरीके से हल करें। मैं फरहान भाई से कहूँगा आए वो नाज शरीफ पेश करें। फरहान भाई से बताएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंदतर सलाम। मान थो चाया तमो वट सोना चांदी ज़र हुजे, थो घुरा तो खा त तुंहिंजे दर अॻियां जो घर माण्हू कंहिंखां थो घुरे, अलाह साईं खां थो घुरे। ठीकु आहे, को बि चवंदो हल हबीब ॾे त हिकदम हा कबी, जे मिले जग मदीने में मदीने। आपको कोई बोले यार मदीने चलो वहाँ पे घर देंगे आपको, तो फिर मदीने तो क्या करेंगे, खुशी से जाएंगे। तो घुरा तो खा त तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे नाराए हैदरी। जी जी। यहाँ पर ये सारे नए पेशेंट है, जो भी नए अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ पर रखते हैं माशाल्लाह से। सही हो गया, ये नए हैं? बिल्कुल सारे नए। ठीक है अरे भाई कैसे हैं? ठीक है, तो बैठे बैठे आप बैठे इजीली। कल पे आप कैसे हैं? ठीक है। तो जी सज्जाद भाई मुझे ये बताएं कि आपको ये रिहैब सेंटर का कैसे ख्याल आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी ये है कि मैं खुद एक एडिक्ट हूँ। मेरे खुद के 2 इलाज हुए, तीसरे इलाज में मैं सही हुआ। मकसद है 2 इलाज हुए, 2 नंबरी मैंने भी की, चोरी मैंने भी की, फैमिली का दिल मैंने भी दुखाया। मेरे भाई, मेरे सारी फैमिली मायूस हो चुकी थी। तो भाइयों में मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, बाकी मेरे छोटे भाई हैं। मकसद है कि वो मेरे लिए परेशान होते थे कि यार हमारा बड़ा भाई है, इसने कभी आज तक जो है ना इस नशे की तरफ गया नहीं, ये कैसे चला गया, अब ये कैसे सही हो सकता है। उन्होंने बेबसी दिखा दी कि हम शायद इसको सही नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप किस तरह का नशा करते थे? मैं मकसद है कि कौन सा नशा नहीं करता था, सारे करता था। अफीम करता था, हीरोइन, चरस, अफीम, क्रिस्टल, पाउडर, सारे पीते थे नशा। अच्छा, कोई सा वैसा मैंने छोड़ा नहीं था, लेकिन फैमिली से झूठ बोलता था कि मैं मकसद है कि सिर्फ अफीम खाता हूँ। इस तरीके के झूठ नशा ही करवाता था। मैं कहता हूँ कि बंदा बुरा नहीं होता, नशा बुरा होता है जी। तो फिर मेरा जब तीसरा इलाज किया फैमिली ने, भाइयों ने मुझे नहीं छोड़ा। ठीक है। मेरे भाइयों ने मेरा हाथ दामन पकड़ के रखा। बड़ी बात है। मेरा छोटा भाई है साजिद भाई, उसने मेरा दामन पकड़ के रखा और भाइयों ने मेरे लिए रोते भी थे। फिर इन्होंने मुझे आस के अंदर, ट्रस्ट के अंदर मुझे एडमिट करवाया। वहाँ पर मेरा इलाज जब हुआ तो मेरा उस्ताद से मेरी 1-to-1 जब सेशन हुआ तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं सही हो सकता हूँ। मेरे 2 इलाज हो चुके हैं,
मैं ज़िंदगी से तंग हुआ। मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं खुदकुशी कर लूँ जी या तो ये ज़िंदगी जिल्लत की मुझे नहीं चाहिए। मैंने सारी तबाही कर दी, बाहर कोई अब इज़्ज़त मेरी नहीं ठीक रही, है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे सही हो सकता हूँ। तो उसने मुझे सबसे पहला सवाल यही किया था, सबसे पहले तो आप मुझे सरेंडर करो, अपने सारे से हथियार फेंक दो, जो मैं कहूँगा वो आपको करना है करेंगे। मैंने जी मैं करूँगा। ठीक है। बोला आपको 1 साल के लिए मेरे को रहना पड़ेगा। ठीक है। मैंने बोला मैं रहूँगा। मैं खुशी से 1 साल का टाइम दिया मैंने उस इदारे के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे के अंदर मैंने इतनी इज्जत बनाई। 4 लोगों को एक साथ छोड़ते थे, मुझे अकेला छोड़ते थे। क्या बात है। और वहाँ पर मैंने आज भी मेरा नाम चलता है, वहाँ पर मेरे नाम से जो है ना मिसालें देते हैं कि वो सजाद भाई है, उसने सेंटर खोला है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि जब मैं सही हो सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा सही होगा, तो फिर मैं सही होने के बाद दूसरों को सही करूँगा। अच्छा, ये रिहैब सेंटर आपने कब बनाया यहाँ पे? तकरीबन मेरे 6 साल रिकवरी के हुए। मैंने 6 साल एक रिहैब में काम किया। काम करने के बाद मेरे उस्ताद ने उससे मैंने पूछा कि अब मैं क्या सेंटर खोलूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ? तो उसने बोला अब आप खोल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले सारी चीज़ें सीखी। पेशेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेटर की सीट तक मैं बैठा, वहाँ पर भी जहाँ काम करता था, एडमिनिस्ट्रेटर की सीट तक बैठा। उसके बाद जाके फिर मैंने अपना सेंटर खोला। आज अल्लाह का शुक्र है, सारे मिलके हम भाई मेहनत करते हैं। 100 से ज़्यादा मेरे पेशेंट जो है ना यहाँ से सही होकर जा चुके हैं, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं भी बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जो मुझे छोड़ के गए थे वो मुझे वापस मिल गए, और अल्लाह का शुक्र है। जब नशा करता था तो मेरी एक शादी थी, जब छोड़ा तो 2 हो गई। अरे वाह वाह, इसका मतलब है कि सुन लो जी, जिसको 2-2 3 शादी करनी है वो नशा छोड़ दे। मकसद है ठीक कि फिट जब हो छोड़ा जाए। तो मैंने शादी की। जो मुझे नशे की हालत में छोड़ के गई थी वो फिर वापस आई। क्या बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब 2 बीवियां भी संभालता हूँ, घर संभालता हूँ, मेरे भाई हैं सारे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये खिदमत खालिक है ये भी। और मैं ये भी दूसरे के खिदमत लिए इंसान की। रोल मॉडल हूँ। मकसद है मैं इनको बताता हूँ कि जब मैं भी सही हो सकता हूँ तो आप लोग भी सही हो सकते हो, और आप लोग भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। अच्छा, ये दिखाएं कि इन्होंने ये सारा LCD लगी हुई है, LED लगी हुई है यहाँ पे, सारे टोटली रूम वगैरह, और पेशेंट का हाल अहवाल देखा जाता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, फलां को कोई सो रहा है, कोई ऊट पटांग हरकतें तो नहीं कर रहा। हैदर करार रिहेबिलिटेशन सेंटर। हाँ, रिहैब सेंटर है जी। और ये आपने देखा कि बहुत ही जबरदस्त ये काम कर रहे हैं फरहान भाई, ठीक है, उनके भाई सजाद भाई और साजिद भाई, ठीक है। ये हाँ जी, और ये एडवोकेट भी है माशाल्लाह, ये सारी लॉयर फैमिली है, ज्यादातर इनमें सारे लॉयर हैं, ठीक है। तगड़े चंगे तुझे बड़े चंगे बंदन, ठीक है। बाकी ये है कि मेरा अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, मजीद बहुत ही बेहतरीन व्लॉग आने वाले हैं। तो जी अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो काइंडली शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।